अलग ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है कोलिक। कोलिक को अपन पेज नंबर 91 कोलिक को पेट दर्द या अपन एक्यूट एब्डोमेन के नाम से भी जानते हैं और कोलिक भी कहते हैं इसको। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पेन या जीआईटी डिस्टरबेंस या जीआईटी प्रॉब्लम भी कहलाती है। गुड मॉर्निंग सर। तो अपन जैसे जानते हैं कि एब्डोमेन इज ए मैजिक बॉक्स। हमारे पेट में जो दर्द हो रहा है उसका ये बात कंफर्म नहीं होती कि उसका कारण क्या है। हाँ, गुड मॉर्निंग गोविंद सिकदार जी। तो किसी कारण अपन को ठीक से हाँ, गुड मॉर्निंग सिकदार जी। वैद्या हेरल, गुड मॉर्निंग। तो इसी कारण वो जनरली डायग्नोस करने में प्रॉब्लम आती है। कल या परसों जो इसकी बुक है इन्वेस्टिगेशन की, उसमें एक डायग्राम दिया है कि यदि मान लो पेशेंट पेट में दर्द की कंप्लेंट करे तो उसका रेफर पेन बॉडी में कहाँ जा सकता है। उसके 2 डायग्राम हम अलग अलग ह्यूमन बॉडी के गुप्ता जी को सेंड करेंगे, तो वो ग्रुप में डाल देंगे, तो उसमें अपन को पता लग जाएगा कि किस किस स्थिति में पेट दर्द की पोजीशन अगर कहीं रहती है तो और किस किस चीज का हो सकता है। क्योंकि एब्डोमिनल पेन नॉट ओनली द प्रॉब्लम ऑफ जीआईटी, it is also a liver problem, spleen problem, urinary bladder, gallbladder और large intestine, small intestine, bowel disturbance, ulcerative problem। पेट की जो बीमारियां हैं वो हम बताते जा रहे हैं। इतनी सभी प्रॉब्लम्स, और अभी पढ़ते पढ़ते भी अपन देखेंगे इतनी सभी प्रॉब्लम में पेट दर्द की कंप्लेंट होती है। और इसमें जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अपेंडिसाइटिस का जो है, अपेंडिक्स जैसा अपन जानते हैं कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हमारे शरीर में एक ऐसा इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट रहता है जो प्रेजेंट रहता है पर यूजलेस रहता है, और कभी कभी उसमें इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो जाता है जिसके कारण उसमें पेन जो है वो होने लगता है। उसकी पेन की सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना सीवियर है कितना नहीं है, वो भी अपन को देखना पड़ेगा। तो एक एक चीज हम धीरे धीरे बताते जाएंगे, कुछ बुक की मदद लेंगे और कुछ इसकी लेंगे, और कोशिश तो करेंगे कि आज ही कंप्लीट हो जाए। पर यदि मान लो इसके अटेंड करने वालों की संख्या 50 से नीचे रहती है तो इसको फिर अपन को कल स्टॉप, हाँ गुड मॉर्निंग, कल भी इस टॉपिक को कंटिन्यू करना पड़ेगा। क्योंकि एब्डोमिनल प्रॉब्लम जो है वो ऐसी रहती है कि जिसमें डॉक्टर्स जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि इसको एक्चुअली है क्या प्रॉब्लम। तो वो अपन स्लोली जो है वो डायग्राम और उसके माध्यम से बताएंगे कि कैसे उसको चेक करना है, परकसन करना है, एब्डोमेन को धीरे से पुश करना है। ऐसा पुश करना अलग रहता है और ऐसा पुश करना अलग रहता है। ऐसा उल्टा पुश करते हैं कई बार उंगलियों को दूर करके पुश करते हैं ताकि अपन को अलग अलग उसके सिम्टम्स मिल सके। स्प्लीन के केस में इस तरह से अपन देखते हैं, यूं डाल के और ऐसा देखते हैं। अनु कुमारी गुड मॉर्निंग। तो ये सब अलग अलग सिम्टम्स और उसकी जांच रहती है जो अपन समय समय पे बताएंगे। तो इसमें बुक में अपन स्टार्ट करते हैं पहले कि एस्बेसिस कोलाई, जो इस्चेरिचिया कोलाई, जिससे कोलाई के नाम से जानते हैं, ई कोलाई के नाम से, 1 ग्राम नेगेटिव ऐच्छिक अवयवी रॉड के आकार का जीनस एस्चेरिया बैक्टीरिया है जो आमतौर पर क्लोरोफॉर्म, हाँ गुड मॉर्निंग, गर्म रक्त वाले जीवों की निचली जाति में पाया जाता है। ये एक्चुअली
ये जो बता रहे हैं इंट्रोडक्शन, ये ई कोलाई के बारे में इसलिए बता रहे हैं कि लगभग 70% केस और 75 ऑफ द परसेंट केसेस आर कॉज्ड बाय ई कोलाई। ई कोलाई पानी में पाए जाने वाला एक ऐसा अवयव रहता है, ऐसा बैक्टीरिया रहता है जो कि एब्डोमिनल पेन और डायरिया, दस्त को क्रिएट कर सकता है। तो इसी कारण उसके विषय में यहाँ पर पहले इंट्रोडक्शन दिया हुआ कि ये ई कोलाई के कारण जो पानी की गंदगी की वजह से, क्योंकि आज भी हम जानते हैं कि मैक्सिमम लोग जो है वही पानी पीते हैं जो उनके घर में आता है, उसको अलग से कोई ट्रीटमेंट नहीं करते। कुएं का हो या हैंडपंप का हो या नल जल हो, नर्मदा जल हो, कहीं से भी जो घरों में पानी आता है, कॉलोनी में पानी आता है, उसको अलग से वो कोई ट्रीटमेंट नहीं करते, जो पानी आया उसको धो ले पी लेते हैं। ऐसा करने से जो है वो ई कोलाई नाम का जो बैक्टीरिया है वो इंटेस्टाइन में जाके और पहले दस्त की हालत क्रिएट करता है और उसके बाद जो है वो फिर पेट दर्द का कारण बनता है। तो इसीलिए उसका हमने विवरण कर दिए हैं। बाकी जिन लोगों के घर में पानी आने के बाद, सप्लाई आने के बाद वो उसको आरओ में करते हैं या उसको फिल्टर करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट या फिटकरी से जो है वो उसको साफ करते हैं, तो ये जो कण रह जाते हैं साफ हो जाता है। उनको फिर ई कोलाई के कारण दर्द होने की कंप्लेंट नहीं रहती। फिर इसके बाद भी पेट दर्द की कंप्लेंट जो अलग अलग रहती है उसमें करते हैं। Cause of E. coli infection, improper food handling, food processing, contaminated water, person to person और एनिमल्स। ये उन्हें पता है। अंशुमान जी पेज नंबर है 91। 91 पेज में आप देख सकते हैं कि कोलिक की स्टार्टिंग हुई जिसमें ई कोलाई को पेट दर्द का कारण माना गया। ये इसलिए सबसे ज्यादा हाईलाइट किया गया ई कोलाई को, क्योंकि ज्यादातर पेट दर्द ऐसे रहते हैं कि जिनको पेट दर्द हुआ वो आए और आके अपन ने उनको थोड़ा बहुत इंजेक्शन वगैरह दिए, बेरालगन या जो भी कोवेरान आप लोग देते हैं, डिक्लोफेन सोडियम वाले, है ना, वो इंजेक्शन दिए और उसके बाद पेशेंट को ठीक ठाक लगने लगा और वो अपना खाने पीने लगा, चला गया घर। ऐसे मैक्सिमम पेशेंट रहते हैं। या घर में पुदीना हरा ले लिए या और कोई ऐसी टैबलेट ले ली जिससे पेट दर्द ठीक हो गया, पेन किलर, वो सभी ऐसे 70% केसों में जो है वो ई कोलाई बैक्टीरिया ही कॉज करता है। और ये ई कोलाई क्यों कॉज करता है उसका बता दिया हमने। इम्प्रॉपर फूड हैंडलिंग, भोजन जो बनाते हैं उसमें भी पानी का उपयोग किया जाता है, और जो पानी का उपयोग करते हैं अपन फूड हैंडलिंग के समय, तो वो फूड हैंडलिंग जो है वो प्रॉपर हाइजीन से मेंटेन होना चाहिए, और नहीं तो दिक्कत आती। तो पहला उन्होंने वो बताया। दूसरा फूड प्रोसेसिंग, जो खाद्य प्रसंस्करण रहता है। प्रसंस्करण का मतलब होता है जो उसकी रखने की और फिर पूरे पार्ट में बनाने की जो टोटल प्रोसेस रहती है प्रसंस्करण, उस प्रोसेस में अगर कहीं किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, पानी के संबंधित, रखने से संबंधित, उसका हैंडलिंग से संबंधित, ले जाने से संबंधित, तो वो दिया उनने, कोई व्यक्ति है उसके हाथ पैर साफ रहे या वो रहे, आटा मारते समय पानी का उपयोग किया जाता है। तो ये सब चीजें है। रुक्मणी प्रकृति, गुड मॉर्निंग। तो इनका भी उनने विवरण किए, क्योंकि ये भी जो है वो जैसा अपन शादी पार्टी की होटलों, छोटी होटल रहती है उसमें अपन देखते हैं कि किस तरह से पानी का उपयोग अनहाइजीनिक कंडीशन से किया जाता है। सब्जियों को धोना, फुल्कियों को खाना, फुल्की जो पुचका या पानी पूरी कहते हैं, उनमें भी जो पानी यूज होता है, तो कोई जरूरी नहीं है कि उसमें हरी चटनी के साथ ई कोलाई का भी कण हो। ये सब चीजें रहती है। तो इनको देखने के साथ तीसरा है कंटामिनेटेड वाटर। ये अपन बता ही चुके कि दूषित पानी का इस्तेमाल किसी भी तरीके से ना किया जाए, ना तो पीने में और ना ही नहाने में और ना ही प्रसंस्करण में, धोने के समय, खाना बनाते समय और पानी दूध में मिलाते समय, ये सभी जो है वो प्रसंस्करण का उपयोग सही से किया है। पर्सन टू पर्सन, व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। कन्हैया लाल जी, गुड मॉर्निंग। व्यक्ति से व्यक्ति
मैं जो ये बताया पर्सन टू पर्सन से मतलब ये है कि अपन जैसे देखते हैं प्याऊ वगैरह में जो मार्केट में या कहीं पे प्याऊ रहती है, तो किसी व्यक्ति ने मटके से पानी निकाल के जो है वो पिया और उस ग्लास से पानी पिया, हो सकता है उस व्यक्ति के माउथ में किसी प्रकार के इकोलाई थे और फिर उसके बाद उसने रख दिया। दूसरा व्यक्ति आया और उसको बिना साफ किए उस गिलास का इस्तेमाल कर लिया, तो उससे भी जो है वो इकोलाई सर्व होने के चांसेस रहते हैं। वो कहलाते हैं पर्सन टू पर्सन। एनिमल, पशु से, पशु अपन जानते हैं कि कहाँ कहाँ पानी पीते हैं और ऐसी स्थिति में वो अगर पीने के पानी में भी किसी प्रकार का मुंह डाल देते हैं या उसका उपयोग करते हैं, तो उसके कारण भी होने के चांसेस रहते हैं। इधर झाड़ लाइट झाड़ इधर तो ये कॉज ऑफ दिए हैं। इसके बाद देखते हैं इसके रिस्क फैक्टर। आयु बड़े वयस्कों में, यंग चिल्ड्रन, छोटे अधिक दिया हुआ कि सभी को कॉमन रूप से जो है वो बीमारी सफर करती, परंतु बच्चों में जो कि हाइजीन मेंटेन नहीं करते, और वयस्कों में दिया है। वयस्कों में इसलिए क्योंकि वयस्क अलग अलग जगह काम करते हैं, ट्रेवल करते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है वो उनको अलग अलग टाइप का पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो इसलिए दिया है। बाकी बुजुर्ग आदमी तो अपना पानी स्वयं लेके बैठता है और उसी का फिर वो इस्तेमाल अलग अलग चीजों में करता है ना। तो ये दिया। दूसरा दिया है वीक इम्यून सिस्टम, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली। कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यून सिस्टम अगर बहुत ज्यादा वीक है किसी का, तो वो छोटी से छोटी बीमारियों से भी जल्दी से जल्दी पीड़ित होने के उसके चांसेस रहते हैं। तो वो दिया उसने वीक इम्यून सिस्टम। जैसा अभी कोरोना के समय देखे कि जिन लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर था, तो वो लोग जो है वो उस बीमारी से ज्यादा सफर करे एज कम्पेयर टू स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी सिस्टम। थर्ड है सीजन, मौसम, गर्मी के महीने जून से सितंबर के दौरान ई कोलाई का संक्रमण होने की संभावना ज्यादा रहती है, क्योंकि ये जैसे जून और जुलाई के बाद पानी की मात्रा बढ़ जाती है और अलग अलग टाइप का अनहाइजीनिक वाटर का उपयोग सभी जगह किया जाता है, होटलों में भी और दूसरे रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी, तो उसमें भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। चौथा है डिक्रीज एसिड इन स्टमक। पेट में एसिड का कम स्तर, पेट में एसिड का स्तर कम करने की जो दवाइयां चल रही हैं, संक्रमण के जोखिम को बढ़ा सकती है। ये थोड़ा हम समझा देते हैं। हम जानते हैं कि जब भी हम कभी किसी भोजन को करते हैं, तो उनको डाइजेस्ट करने के लिए HCl निकलता है, जिसको अपन एसिड के नाम से जानते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो हमारे भोजन जो भी हमने खाए हैं उसको पचाने में सहायक रहता है और वो उसको डाइजेस्ट करता है। साथ ही साथ भोजन अकेले को डाइजेस्ट नहीं करता, वो क्या करता है कि जो अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया फूड में और ड्रिंक में आ रहे हैं, उनको भी किल करने का काम करता है, जो कि अपन माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। ये बैक्टीरिया के कारण ई कोलाई, जैसा अभी शुरू में बताया अपन ने, तो ये ई कोलाई को भी किल करने का काम एसिड करता है। और यदि मान लो किसी व्यक्ति के पेट से या स्टमक से एसिड की मात्रा कम निकल रही है, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फूड और ड्रिंक में किल करने की क्षमता कम हो जाती है। सर्टेन फूड, कुछ खाद्य पदार्थ जो अनपेस्चराइज्ड रहते हैं, जैसे मिल्क, बिना पाश्चुरीकृत जूस पीने या पका मांस खाने से कोलाई का खतरा बढ़ जाता है। खासकर फिश जो रहती है, मछली, तो वो ज्यादातर पानी से ही ली जाती है। बाकी दूसरे जो चिकन है उनके साफ करने की, प्रसंस्करण की प्रोसेस वगैरह, ये भी हार्ड और स्ट्रॉन्ग नहीं है अगर, तो उसके कारण भी ई कोलाई का खतरा बढ़ने के चांसेस रहते हैं। कोलाई पेट में जाके जो इंटेस्टाइन रहता है उसकी पैथोफिजियोलॉजी देखें अपन, तो सिम्टम्स ऑफ इंटरस्टिशियल इन्फेक्शन, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन ड्यू टू ई कोलाई के कारण आंतों में संक्रमण के लक्षण आने लगते हैं और ये लक्षण आंतों पर संक्रमित होने से 1 से 10 दिन के बीच शुरू होता है। इसलिए पेशेंट की जब भी अपन हिस्ट्री लेते हैं कि भाई
क्या खाया था उसने, क्या पिया था। तो वो बताता है कि हाँ अभी मैं 2 दिन पहले फलानी जगह से लौटा हूँ, वहां कुछ खाने पीने में आ गया जिसके कारण ऐसा होता है। तो वो इकोलाई ही रहता है उसका कारण, या उसने जो है वो अनहाइजीनिक तरीके से घर पे खाने पीने का इस्तेमाल किया जिसके कारण उसको प्रॉब्लम आ सकती है। इसे ऊष्मायनमय अवधि या इंक्यूबेशन पीरियड के रूप में जाना जाता है। एक बार लक्षण दिखाई देने के आमतौर पे 5 से 10 दिन तक इसको चलते हैं, मगर इकोलाई के कारण इन्फेक्शन 24 से 48 घंटे के बीच है। बाकी अगर मान लो इकोलाई की संख्या बढ़ गई और किसी भी तरीके से उसमें पेन किलर, एंटीबायोटिक या एंटी डायरियल का उपयोग नहीं किया, तब वो फिर सिम्टम्स आगे तक जाते हैं, क्योंकि उसमें इंटेस्टाइन में जो है वो स्पाज्म हो जाता है। स्पाज्म को अपन मरोड़ भी कहते हैं, जैसे अपन कपड़े निचोड़ते हैं, तो उस टाइप का अगर स्पाज्म हुआ तो फिर वो 2-3 दिन तक चलने की संभावना रहती है। और जब भी वो इंटेस्टाइन रिलैक्स होती है उसके बाद ही जो है वो पेशेंट को रिलीफ मिलता है। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा थोड़ा डिस्टरबेंस आता है, कुछ बैटरी भी कम थी और हमने शुरुआत कर दी है तो बैटरी का भी लो बता रहा है। खैर अभी बढ़ जाएगी, उसको लगा दिए अपन ने बैटरी को। तो ई कोलाई के बारे में अपन बता रहे थे कि जो स्पाज्म अगर सिम्टम्स आते हैं तो उसके वजह से भी 2-3 दिन तक ये पेट दर्द की कंप्लेंट चल सकती है। अब देखते हैं लक्षणों में शामिल कौन कौन से हो सकते हैं। तो पेट में ऐंठन या एब्डोमिनल क्रैम्पिंग, क्रैम्पिंग यानी क्रैम्प्स आना यानी मरोड़ आना, जैसे कि अपन ने पैर के केस में भी देखे थे कि पैर में क्रैम्प्स आते हैं। स्पाज्म आता, अचानक गंभीर पानी जैसे दस्त जो खूनी मल में भी बदल सकते हैं। सडन एवरी सीवियर watery discharge that may change to bloody stool, convert into the bloody stool. But it is very rare because of the E. coli are not a strong bacteria. It is a gram-negative weak bacteria. Weak कमजोर बैक्टीरिया रहता है और ज्यादातर वो दस्त और उल्टी ही क्रिएट करता है। पर यदि मान लो डिहाइड्रेशन की मात्रा को कंट्रोल नहीं किए तब वो किसी मरीज के लिए घातक साबित होता है। अदरवाइज जो है वो ज्यादातर लोग इंट्राकोनॉल, लोमोफेन, लोमोटिल, मेट्रोजिल, मेट्रोनाइडोजोल या नॉर्फ्लॉक्सटीजेड, इन सब दवाइयों के बारे में जानते हैं। और काउंटर सेलिंग में ये दवाई ज्यादा बिकती है। कॉम्बिफ्लैम और पैरासिटामॉल के बाद काउंटर सेलिंग जो लोग करते हैं उनको मालूम है कि पेट दर्द की ये दवाइयां ज्यादा बिकती। अभी अपन उस पेट दर्द की बात या वैरायटी आप एल्कोहलिक अलग देखेंगे, जिसमें मेंसेस के समय होने वाला दर्द, गाल ब्लैडर का दर्द अलग अलग उसको देखेंगे। अभी तो ये इकोलाई जो कॉमन एक पेट दर्द है जो गंदे पानी से होता है उसको अपन देख रहे हैं, इसमें ये सिम्टम आ सकते हैं। तो अचानक गंभीर पानी जैसे दस्त जो बिल्कुल वाटरी डायरिया कहलाएगा, इस टाइप से। साथ ही साथ गैस की प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि इकोलाई जो है वो गैस बनाता है और इसलिए पेशेंट का जो पेट है वो फूल जाता है, जिसको अपन बोलते हैं डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन, भूख ना लगना या लॉस ऑफ एपिटाइट। कभी भूख नहीं लगती क्योंकि उसका वो चलता रहता है। जी मचलाना या नौशिया अपन कह सकते हैं, उल्टी की इच्छा या जी मचलाना, वो भी इसके साथ लग जाता है। इसके बाद उल्टी या वोमिटिंग भी आ जाती है। थकान, फटीगनेस, बुखार या फीवर भी आने की उसकी कंप्लेंट प्रेजेंट रहती है। ये सब चीजें जो है वो उसमें शामिल रहती है। लक्षण कुछ दिनों से लेकर 1 सप्ताह से अधिक भी रह सकते हैं। अगर मान लो ई कोलाई के द्वारा हुआ है तो उसको वीकनेस तो बनी रहती है और दस्त की कंप्लेंट भी 1 सप्ताह 1 वीक तक रहने के उसके चांसेस रहते हैं। सीवियर कंडीशन में इंक्लूड गंभीर इकोलाई संक्रमण के लक्षणों में शामिल सकते हैं, जैसे खूनी पेशाब। अब खूनी पेशाब जिसको अपन हेमिचूरिया कहते हैं, तो बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति में आती है, वैसे नहीं आती। मूत्र उत्पादन में कमी, मतलब कि रिस्ट्रिक्शन ऑफ यूरिन या ड्रॉपिंग ऑफ यूरिन,
यूरिन नहीं बनता तो पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ते जाता है। एनीमिक कंडीशन अगर है उससे स्प्लीन वगैरह का फंक्शन भी डिस्टर्ब होता है, लीवर का फंक्शन भी डिस्टर्ब होता है, जिससे ब्लड प्रॉपरली नहीं बन पाता, तो इसलिए खून की कमी या एनीमिया भी आने के चांसेस रहते हैं। पीली त्वचा यानी कि एनीमिया के कारण ही रहेगी। चोट लगना, चोट निर्जलीकरण, चोट की जरूरत ज्यादा नहीं जरूरत रहती, निर्जलीकरण मतलब डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। 5 से 10% हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम, हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम विकसित हो जाते हैं। उसमें बता दें क्या होता है। हीमोलाइटिक का मतलब होता है ब्लड से रिलेटेड, यूरेमिक मतलब होता है यूरेमिया। ब्लड में कभी भी यूरिया नहीं रहना चाहिए क्योंकि वो ब्लड का कंटेंट नहीं है, परंतु यदि ब्लड फिल्टर होके यूरिन नहीं बना पा रहा है तो वो ब्लड में वो यूरिया ब्लड में जाते जाएगा। हमारे शरीर में यूरिया की मात्रा जो है वो 100 ग्राम mgdl से ज्यादा नहीं होना चाहिए और बल्कि उससे कम होना चाहिए। यूरिया की मात्रा जैसे जैसे ब्लड में बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पेशेंट को थकान, कमजोरी, भूख न लगना और नींद आने जैसी कंप्लेंट हो। जैसे कि हम जानते हैं कि जो देशी शराब रहती है जिसको हम कंट्री वाइन कहते हैं, उस वाइन में जो है वो यूरिया की मात्रा ज्यादा रहती है। अब यूरिया की मात्रा बढ़ती है तो पेशेंट को पहले तो जो है वो बहुत ज्यादा उत्तेजना होती है, एक्साइटमेंट, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से जैसे ही वो वाइन ड्रिंक करता है और उसके बाद उसको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट या यूरेमिया बढ़ने की वजह से, परंतु वाइन में प्रेजेंट यूरिया जैसे जैसे उसकी बॉडी में बढ़ते जाता है वैसे वैसे उसको डिलीरियम या डिजीनेस आने लगता है। पेशेंट जो है वो बोलते बोलते थक जाता है और उसके बाद जो है वो सो जाता है। पहले उबास ही लेता है क्योंकि यूरिया बढ़ा हुआ रहता है और उसके बाद उसको नींद आ जाती है। यही कहलाता है यूरेमिक सिंड्रोम, हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम। कोई पैक ईटिंग फूड, हाँ ये अभी जैसे मैसेज एक आया है कि ईटिंग जो पैकिंग फूड रहते हैं वो उसका कारण यूरेमिया नहीं रहता, उसमें जो पैकिंग करने के बाद उसको सुरक्षित रखने के लिए जो गैस डाली जाती है उस गैस से जो है वो प्रॉब्लम होती है। सही बोल रहे हैं, पैकिंग फूड से भी जो है वो प्रॉब्लम होती है। पैकिंग अगर आप करा के ले जा रहे हैं तो अच्छी बात है, आप ले जाएं। कई बार ऐसी नौबत आती है कि हमें पैकिंग फूड खाना पड़ता है, परंतु उसको विद इन ए 2 to 3 आवर्स उसको यूज कर ले। अदरवाइज पैकिंग फूड में जो गैस रहेगी वो इतने लंबे समय तक अगर रहेगी तो वो उस व्यंजन को खराब कर सकती है। इसके लिए जो डॉक्टर्स भाई हैं उनको हम बता दें कि हमारे जो बच्चे हैं वो चिप्स और दूसरी चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो वो करें, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बच्चे लोगों को एक बार उसकी डेट देखें कि वो कब बना है, क्योंकि उसमें एक्सपायरी डेट नहीं रहती है, उसमें रहती है मैन्युफैक्चरिंग डेट, वो 6 महीने पहले की। क्योंकि ये कंपनी में बहुत ज्यादा रहता है। जैसे एक किसी दुकान में सिटी में 25 पैकेट आए चिप्स के, तो सुबह से शाम तक वो 25 पैकेट बिक जाना ही है। परंतु गांव लेवल पे, तहसील लेवल पे अपन देखते हैं कि उतना ज्यादा उसका सर्कुलेशन नहीं रहता। तो ऐसी स्थिति में बेबीज में ज्यादा है। प्रणय विश्वास जी मोबाइल म्यूट कर रहे हैं। हाँ, सैल मंसूरी जी पूछ रही हैं कि जो छोटे बच्चे में पेट दर्द का कारण या कोलिक, हाँ तो वो ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि वो अनहाइजीनिक कंडीशन डेवलप होती है। जैसे कि अपन जानते हैं कि 6 महीने तक तो छोटे बच्चे को कभी भी ऊपर का पानी या कुछ भी नहीं देना चाहिए, सिर्फ मदर का मिल्क ही उसको देना चाहिए 6 मंथ तक।
पर कई बार ऐसा होता है कि अनजाने की वजह से या नॉलेज नहीं रहता, अपन देखते हैं कि 2-3 महीने बाद ही बच्चे की कहीं बुआ आ रही है, कहीं मामी आ रही है, तो उनको जो है वो बच्चे को दूध की जगह पानी पिला रहे। अब वो पानी कितना हाइजीन है ये मेंटेन अपन को नहीं मालूम रहता। ये तो छोटे बच्चों की बात होगी, जो बच्चे चल रहे हैं फिर रहे हैं, वो मटके से पानी पी रहे हैं कि झूठा पानी पी रहे हैं, उसका भी अपन को मालूमात नहीं रहता। इसी कारण जो है वो बच्चों में इंटेस्टाइन भी छोटी रहती है, तो बहुत जल्दी पेट दर्द की कंप्लेंट रहती है। एक तो वो ठीक से पेट दर्द बता नहीं पाते, कच्चा भोजन कर लेते हैं, चने खा लिए, कुछ खा लिए, और उसके वजह से जो है वो पेट दर्द की कंप्लेंट ज्यादा। तो हम चिप्स के बारे में बता रहे थे कि उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट देख लें, वो मैन्युफैक्चरिंग डेट 1 महीने से अधिक की नहीं होना चाहिए। अदरवाइज जो उसको सुरक्षित रखने के लिए गैस उसमें भरी जाती है और वो पैकेट जो मोटे मोटे हो जाते हैं, वो गैस उन चीजों को, आलू को या दूसरी चीजों को खराब कर सकती है। ओनली सर कौन सी गैस होती है का मतलब क्या होता है? हाँ, उसमें जो है वो एक तो हाइड्रोजन रहती है और दूसरी, हाँ बता रहे ना, ये अनाज को सुरक्षित रखने के लिए एक पारद गोली आती है, सभी जानते हैं। एक तो सल्फास रखते हैं गेहूं में और उसमें से भी गैस निकलती है, ये मालूम ही है आप लोगों को। ये सल्फास की गोली भलाए ना खाए, पर यदि मान लो उसकी गैस जो है वो आ जाए तो भी आदमी बेहोश हो जाता है। ऐसी एक पारद गोली आती है, तो पारद गोली, पारद टिकड़ी भी कहते हैं उसको। तो पारद टिकड़ी की जो गैस रहती है वो उसमें रखा जाता है, जिसमें सल्फास की मात्रा भी रहती है। इसी कारण जैसे ही अपन उसको खोलते हैं, ये भी बता दें सुरक्षा के लिए कि चिप्स के पैकेट को खोलते हैं तो खोल के थोड़ी देर जो है वो एक 15 सेकेंड या 20 सेकेंड उस गैस को निकलने के लिए थोड़ा जगह दें, और वो गैस निकल जाए तो वो चिप्स वगैरह जो है उसको थोड़ा हिला ले। वो देखे होंगे आप लोगों ने, कुछ लोग राजश्री वगैरह पैकेट खाते हैं तो उसको हिलाते रहते हैं तंबाकू मिला के, परंतु यदि वो चिप्स खाएंगे तो चिप्स को नहीं हिलाएंगे, उसको तोड़े तुरंत और तुरंत खाना शुरू कर देते हैं, तो वो गैस सब अंदर चली जाती है। तो इसी कारण उसको पैकेट को तोड़ के और हिला लेते हैं, तो उससे क्या होता है वो मिक्स भी हो जाते हैं और जो गैस है वो उसकी मैक्सिमम मात्रा निकल जाती है, 80% मात्रा गैस की निकल जाती है। अब आप जो है वो एक एक चिप्स धीरे धीरे उसका आनंद उठा सकते हैं। ये सब छोटी छोटी चीजें मगर स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहती है, और जो लोग ऐसा नहीं करते फिर वो अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ऐसे पेट दर्द से पीड़ित हो जाते हैं। साथ ही साथ जो अपन बता रहे थे सिंड्रोम, किसी ने पूछा कि सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, तो हम ये बता दें कि साइन एंड सिम्टम्स आर बोथली कंबाइंड कॉल्ड टू द सिंड्रोम, यानी कि हम लक्षण और चिन्हों को मिला के यदि एक किसी पेशेंट में ऑब्जर्व करते हैं तो वो सिंड्रोम कहलाता है। एक उदाहरण भी देते हैं हम उसका। यदि कोई पेशेंट आके ये कंप्लेंट करता है कि उसको बुखार आ रहा है, सिर दर्द है, आंखें जो है वो बहुत ज्यादा भारी हैं, ये 3 उनने सिम्टम बताया। अब अपन को जो है वो लक्षण देखना है। यदि उसको बुखार आ रहा है तो थर्मामीटर से फीवर देखेंगे उसका, अपन ने देखे कि हाँ यार फीवर है इसको, फर्स्ट। सेकेंड, टॉक्सिक फीचर रहेंगे। टॉक्सिक फीचर मतलब बीमार सा दिखने वाला व्यक्ति रहेगा। सिर दर्द है तो उसको आंखें ऐसी डल रहेंगी, और अगर मान लो आंखों में भी तकलीफ है तो उसको खोल के देखेंगे तो आंखों में रेडनेस दिखाई देगी। तो ये सब चीजें देखा किसने? डॉक्टर ने। वो कहलाएगा साइन, जिसको अपन चिन्ह कहते हैं। और पेशेंट ने जो बताया वो क्या कहलाएगा? सिम्टम, यानी कि लक्षण। तो जब दोनों चीजें फेवरेबल हो जाए, जो वो बोल रहा है और जो आप देख रहे हैं, तो आपको उनको कंफर्म हो गया कि हाँ ये जो बोल रहा है ये उसमें दिख भी रहे हैं, तब वो कहलाएगा सिंड्रोम। यानी कि उसकी डेफिनेशन बनेगी सिंड्रोम की, कॉम्बिनेशन ऑफ द साइन एंड सिम्टम इज कॉल्ड सिंड्रोम। इसी कारण ये बताया है हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम, यानी खून, हीमोलाइटिक यानी खून से संबंधित, यूरेमेटिक यूरेमिया, एमिया मतलब ब्लड, यूरिया मतलब यूरिया, तो यूरिया की मात्रा ब्लड में आएगी तो ड्राउजीनेस हो जाएगा। तो जैसा अपन कंट्री वाइन के बारे में बताए थे कि देशी शराब पीने वाला व्यक्ति फिर उसके बाद आधा घंटे 1 घंटे बाद जैसे भी उसने पिया है
और वो इंग्लिश पिया तो इंग्लिश बोलेगा, हिंदी पिया तो हिंदी बोलेगा, गालियों का भी इस्तेमाल करेगा और आधा एक घंटे बाद अपने आप सो जाएगा। क्यों? क्योंकि यूरिया जो है वो उसके ब्लड में चली गई। और यदि मान लो कोई व्यक्ति ने ज्यादा पी लिया तो फिर वो बोलेगा भी नहीं, वो तो फिर यूरिया के कारण बेहोश होकर चला जाएगा। इसी कारण अच्छा उसको हिचकी भी आती है यूरेमिया, क्योंकि डायफ्राम जो रहता है हमारे एब्डोमेन और थोरैक्स के बीच में पार्टीशन जो रहता है डायफ्राम को सप्लाई करने वाली नर्व रहती फ्रेनिक नर्व। तो वो फ्रेनिक नर्व स्टिमुलेट होती है ब्रेन से। तो जैसे ही उसको स्टिमुलेशन होगा तो वो हिचकी आएगी, हिचकी आएगी फिर उबासी आएगी, और उबासी आएगी तो ऑक्सीजन लेगा। जब ऑक्सीजन की कमी होने लग जाएगी तो सो जाएगा पेशेंट। तो ये सिम्टम्स जो है वो उसमें आते हैं उसकी शराब पीने की वजह से। परंतु पेट दर्द में जो है वो ये सब चीजें शामिल नहीं रहती, उसमें हीमोलाइटिक यूरेमिया, इंटेस्टाइन में यूरिया की मात्रा बढ़ती है तो उसके कारण आ जाता है। इसमें अपन पेशेंट को डायग्नोसिस के बारे में बता दें, इन्वेस्टिगेशन में के बारे में, कि अभी चूंकि बड़ा चैप्टर है ये और काफी लोग शामिल नहीं हो पाए इसमें, 60-65 लोग ही दिखाई दे रहे हैं, जहां पर अपने पास 110 और 100 लोग रहते थे। तो उसमें अपन पेट दर्द के जो अलग अलग कारण हैं उनका कारण का जिक्र करेंगे। आज ई कोलाई के बारे में अपन ने बताया, तो इसके मैनेजमेंट में देखें अपन तो इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट। तो इन्वेस्टिगेशन में जो अगर ये मान के चल रहे हैं कि भाई ई कोलाई के कारण, तो अपन स्टूल टेस्ट फॉर ओवा एंड सिस्ट लिख के देते हैं पेशेंट को। स्टूल टेस्ट ओवा एंड सिस्ट, क्योंकि एंट अमीबा हिस्टोलाइटी का जो नामक कीटाणु रहता है। हाँ पूछो। हाँ सर, एक पेशेंट था, मतलब 13 साल के हैं, उनका जैसे हेडेक प्रॉब्लम था, है ना, तो उनका पेडियाट्रिक डॉक्टर ने लिखा था यूरिन रूटीन और माइक्रोस्कोपिक और कल्चर। तो सर रूटीन में तो उनके कुछ नहीं आया और यूरिन में इन्फेक्शन वैसा कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन कल्चर जब हुआ तो उनमें क्लेसीरिया निमोनिया करके आया, ग्रोथ जो आई। तो सर ये किसके कारण से होता है क्लेसिडियल निमोनिया? ये जो है वो यूटीआई का ही एक टाइप है। यूटीआई में, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, पेशेंट जो छोटा बच्चा है या 13 साल जैसी उम्र है, फीमेल है, तो वो अगर कहीं पे पब्लिक प्लेस में जाके उसने यूरिन पास की होगी, तो यदि मान लो फीमेल है तो फीमेल के केस में जो है वो बहुत क्लोजली जमीन पे बैठना पड़ता है और जो कीटाणु है वो जमीन से एक एक फीट निकल सकते हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि ये प्रणय विश्वास जी माइक म्यूट करें, तो हो सकता है कि वो इन्फेक्शन जो है वो उसके इस जगह पे यूरिन पास करने के ऊपर आया होगा, नंबर 1। दूसरा रहता है कि कुछ बच्चों की हैबिट रहती है कि वो दिन भर खेलते रहेंगे और पानी का इस्तेमाल नहीं करते। तो यदि मान लो पानी भी व्यक्ति ना पिए तो उसके कारण भी आपको बताना है कि यूटीआई होने के चांसेस रहते हैं। और वो क्यों होते हैं 2 मिनट में बताता हूं। जैसे अपन जानते हैं कि अपने पास जो पानी के कंटेंट रहते हैं, चाहे वो गुंड हो, मटका हो, बाल्टी हो, यदि हम उसको भर के रखें तो उसकी तलहटी में जो है वो कचरा जम जाता है नीचे। और यदि हमने लाए और उसको जो है वो लाके और तुरंत स्नान कर लिए तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब यदि हम इसी प्रकार पानी हमारा यूरिनरी ब्लैडर जो है वो बोमली के नीचे रहता है, टुंडी के या अम्लाइकस के नीचे रहता है। ब्लैडर में पानी की मात्रा भरी रहेगी तो वो इन्फेक्शन जो है वो यूरिन के द्वारा फ्लो के साथ बहते चला जाएगा। परंतु कुछ बच्चे या एडल्ट जो पानी नहीं पी रहे हैं या कम पी रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वो तलहटी में इन्फेक्शन पहुंच जाता है और वो जैसे ही कम होगा पानी तो वो इन्फेक्शन फिर अपना रोल दिखाने लगता है और इसी प्रकार वो किडनी में पहुंच जाता है, जिसको अपन यूटीआई भी कहते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो ये नंबर 2, ये 2 मेन कारण रहते हैं। बाकी फिर उसके इंटेस्टाइन से आए होंगे तो अपन कह नहीं सकते। स्टोन में स्टमक पेन हम अभी सेल मंसूरी सभी प्रकार
प्रकार के पेट दर्द की व्याख्या करेंगे कल के दिन। इसमें अभी अपन थोड़ा सा और पढ़ेंगे। इसमें पेट दर्द की जो वैरायटी रहती है कि कैसे अपन अलग अलग पेट दर्द को पहचान सकते हैं, तो वो हम डायग्राम पहले भेज देंगे कल परसों, जब भी जैसा भी होगा, और उसके बाद अपन बताएंगे। इन्वेस्टिगेशन में हम बता रहे थे कि इकोलाई की इन्वेस्टिगेशन में ओवा सिस्ट का अपन जांच करवाते हैं, स्टूल फॉर ओवा एंड सिस्ट, यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी, रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक। ये अपन को देखना काफी रहता है। अगर फिर भी आइडेंटिफाई नहीं हो रहा तब अपन ब्लड टेस्ट कराते हैं, जिसमें अपन LFT क्या वो देते हैं, KFT मतलब किडनी फंक्शन टेस्ट, या उसी को RFT भी बोलते हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट। तो उसमें अपन देखेंगे कि किस तरह से यूरिया और क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ी या घटी है, तो वो पेट दर्द का कारण बनती है और डिलीरियम का कारण बनती है। इसमें मैनेजमेंट में देखते हैं सर्च एंड ट्रीट कॉज, एंटीस्पाज्मोटिक लाइक डाइक्लोमाइन, मिनिमिक एसिड, टिक्लोफेन सोडियम, अलग अलग टाइप की जो मेडिसिन है वो उसको अपन पेट दर्द के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पेरालगन का इस्तेमाल और डिस्प्रिन का इस्तेमाल अभी प्रोहिबिटेड है, ये बता दें। पेरालगन जैसे कि बंद भी हो चुकी है, क्योंकि पेरालगन में जो मेडिसिन का उपयोग किया जाता था कंटेंट का, तो वो व्यक्ति में किडनी को खराब करने की चांसेस थे। उसमें ऐसे कण थे, जैसे थोड़ी बहुत मात्रा कॉम्बीफ्लेम में भी रहती है, कॉम्बीफ्लेम में भी जो है वो उसका इस्तेमाल किया जाता है। कोलिक में का मतलब है क्या है सर? ये कोलिक का मतलब क्या है? ये गोपाल सिंह जी पूछ रहे हैं। कोलिक का मतलब होता है पेट दर्द। नहीं सर, मेरा मतलब ये है, शब्द जो लिया गया है सर से लिया गया है। ई, मेरा मतलब ये है, ई कोलाई में ई का मतलब क्या है? हाँ, सीटेरी कोलाई का मतलब होता है टेंटामोइवा कोलाई। इस्चेरिया। देखो आपने 91 पेज में देखो, इस्चेरिया कोलाई, इस्चेरिचिया, हाँ, उसमें अगर बुक है आपके, हाँ, तो ई कोलाई का मतलब इस्चेरिया कोलाई, ठीक है, तो वो देख सकते हैं। अब अपन इसकी होम्योपैथी ट्रीटमेंट वगैरह देखें कि होम्योपैथी में क्या ले सकते हैं। तो पेट दर्द के केस में होम्योपैथी की सबसे अच्छी दवा रहती है कोलोसिंथ 30 और 200 पोटेंसी में। पेशेंट जब अचानक पेट दर्द की कंप्लेंट करे और उसको पेट दर्द जो है वो कब ठीक हो जाए, वो डबल बैंड हो जाए। डबल बैंड हो जाए का मतलब जो अपना माथा है वो खड़े खड़े घुटने में टिका दे, तो कहलाता है डबल बैंड होना, और उससे उसको रिलीफ मिल जाए। पेशेंट से अपन पूछते हैं तो वो इसका एक सिम्टम बड़ा अजीब देता है कि पेट दर्द को दबाने से आराम हो जाता है। तो दबाने से कोई चीज अपन किसी को ऐसा दबाएं तो उसको तो दर्द होगा ना, मगर इस केस में क्या होगा कि दबाने से आराम होता है। वो कोलोसिंथ की दवाई काम करती है, कोलोसिंथ 30 और 200 पोटेंसी में, जब पेशेंट को दबाने से रिलीफ मिल रहा है पेट दर्द। दूसरी इसकी मेडिसिन है डायोस्कोरिया। ये बिल्कुल इससे अपोजिट है। डायोस्कोरिया, DIOSCORRHOEA। डायोस्कोरिया में पेशेंट को सामने झुकने से पेट दर्द में रिलीफ नहीं मिलता, पीछे की तरफ पलटने से रिलीफ मिलता है। और पेशेंट जो है दोनों हाथ कमर में रखता है और कमर में हाथ रखते पीछे की तरफ झुकता है। ये कोलोसिंथ से बिल्कुल अपोजिट है। कोलोसिंथ में पेशेंट को सामने झुकने में दर्द में रिलीफ मिलता है, और डायोस्कोरिया में पीछे की तरफ जो है वो झुकने से रिलीफ मिलता है। तीसरी मेडिसिन इसकी पोडोफाइलम। पोडोफाइलम मेडिसिन जो है वो उस समय दी जाती है जब पेशेंट को पेट दर्द के साथ दस्त भी हो, तो फिर उसको पोडोफाइलम दी जाती है। चौथी इसकी दवाई जो रहती है वो कोल्चिकम। कोल्चिकम जो है वो फीवर के साथ अगर पेट दर्द हो तो वो उसको दवाई देते हैं, ये वाली कोल्चिकम 30 और 200 पोटेंसी। एक दवाई है जो क्रोटनटिग नाम की, CROTON और TIG, क्रोटनटिग नाम की बीमारी जो है, दवाई जो है वो उस समय दी जाती है जब पेशेंट कंप्लेंट करता है कि पेट दर्द होता है
और फिर दस्त जाता है तो उसकी दस्त कैसे होते हैं, फट 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 की आवाज से, फटफटी टाइप के दर्द होते हैं, दस्त होते हैं। तो वो फटफट क्यों होते हैं, क्योंकि बीच में गैस भी बनती जाती है। तो ऐसे पेशेंट जो खाना खाते समय बहुत ज्यादा बात करते हैं, बोलते हैं, तो उनके खाने के साथ साथ एयर भी जाते रहती है। तो वो खाना गया फिर एयर गई, खाना गया फिर एयर गई, तो बीच बीच में एयर फंस जाती है। और फिर ऐसे पेशेंट दिन भर जो है वो गैस पास करते रहते हैं, या फिर उनको दस्त होंगे तो फट 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 की आवाज में होते हैं वो। तब उस टाइप से पेट दर्द हो तो क्रोटन टिग नाम की दवाई दी जाती है। तो इस तरह से और भी दवाइयों का इस्तेमाल करके और पेट दर्द से पेशेंट को रिलीफ दिया जाता है। बाकी जो लोग देसी इलाज करते हैं उसमें अलग अलग मिट देते हैं, और इसको गर्म पानी के जो है वो पट्टी या उसमें तवे में या प्रेस से गर्म कपड़े करके भी पेट दर्द को रिलीफ मिलता है। उससे जो एब्डोमेन की मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं। हल्का सा 2-4 बार सेक देते हैं, पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। तो ये अभी आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि आज गजलिया का फेस्टिवल है, और कल इसी को कंटिन्यू करके वैरायटी ऑफ कोलिक बताना जरूरी हो जाएगा कि इसमें पेट दर्द की जो वैरायटी रहती है तो वो कौन कौन सी रहती है। ठीक है, और कल भी आज के क्वेश्चंस और कल के क्वेश्चन दोनों ही कल अपन डिस्कस करेंगे उसमें। तो आज इतना ही, आज हमको भी काम है, आप लोग भी फेस्टिवल मना लीजिए, है ना। गुड, थैंक यू सर। पढ़ेंगे बाकी। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ हेलो सर, एक पेशेंट आया हुआ था अभी सुबह में मॉर्निंग में। वो नशा वगैरह कुछ भी नहीं करता सर, लेकिन उसको सुबह मॉर्निंग में वोमिटिंग जैसा लगता है बार बार, क्यों? और सोनोग्राफी वगैरह करवाए तो उसमें कुछ भी लक्षण नहीं निकल रहे हैं सर। हाँ, इसका मतलब यह है कि उसके जो इंटेस्टाइन का जूस है सक्कस इंट्रिकस, और स्टोमक का जो जूस है HCl एसिड और म्यूकस, इसकी मात्रा उसको रात को ज्यादा निकलती है, और वो रात को निकल के उसके स्टोमक में आ जाती है, जिसके कारण उसको सुबह सुबह नोशिया की कंप्लेंट होती है। और उसको बताएं कि सुबह जब वो वॉश करता है अपने माउथ वगैरह ये वो, तो उसमें ज्यादा देर एक तो वो खेले ना, और दूसरी बात उठने के बाद तत्काल 1 गिलास गर्म पानी पिए, तो जो म्यूकस वगैरह रहता है वो घुल के और डिसॉल्व होके चला जाता है। गर्म पानी थोड़ा सा कड़क रहे ताकि वो पी सके, ऐसा नहीं कि मुंह जल जाए, और उसको पी ले। और फिर पीने के 10 मिनट बाद फिर वो माउथ वगैरह वॉश करे तो संभवतः उससे रिलीफ मिल जाएगा। यस सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। ये पेट दर्द गुड डे। इंजेक्शन बताया एक बार कल, और इसको रिपीट कर देना इस बार इस चैप्टर को सर, कल इसको रिपीट कर देना एक बार। डिटेल बताएंगे ना, अलग अलग पेट दर्द। जी सर।